Myself Alan मीना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज फुल वेव रेक्टिफायर बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हमने पिछले क्लास में बात करी थी। आज लेक्चर में फुल वेव रेक्टिफायर के दो पार्ट्स, एक तो एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज, दूसरा आरएमएस वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत हमको पता है कि प्रत्यावर्तित वोल्टेज सोर्स को हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं और प्राथमिक कुंडली से सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हमें वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल पर प्राप्त होता है, जो कि इनपुट वोल्टेज होता है रेक्टिफायर के लिए। इसमें दो डायोड यूज करते हैं, पीएन जंक्शंस D1 और D2। दोनों डायोडों को प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल से दोनों सिरों से जोड़ देते हैं और उनके जो एंड पॉइंट है उनको आपस में जोड़ देते हैं और इसके मध्य में एक सेंट्रल टैपिंग होती है कॉइल के मध्य में, वो सी से उसको लोड के साथ और एन के सिरों के मध्य जोड़ देते हैं, जिसमें हमें आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। इसमें हमने प्राप्त किया था कि जो करंट है I1 इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, और सेकंड हाफ साइकिल के लिए जो IM आई थी माइनस IM साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो IM था EM अपॉन R प्लस RL होता है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज, लोड में परिणमित धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 वन डायमेंशनल परिवर्तित धारा है, इसलिए समय के सापेक्ष परिवर्तित धारा का औसत मान जो होता है IDC इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से कैपिटल T IDT, 1/T इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से T/2 I1 dt प्लस T/2 से कैपिटल T I2 dt। इज इक्वल टू IM बाई T क्लोज जीरो से कैपिटल T/2 साइन ओमेगा T dt माइनस T/2 से कैपिटल T साइन ओमेगा T dt। यहाँ पर IM और ओमेगा T बाहर आ जाएंगे क्योंकि इनका इंटीग्रेशन करेंगे अपन साइन ओमेगा T और cos T के सापेक्ष, तो ओमेगा T बाहर निकलेगा, नीचे आएगा और साइन ओमेगा T का माइनस कॉस ओमेगा T होगा और लिमिट लगा देंगे जीरो से T/2 और T/2 से कैपिटल T। तो इनमें लिमिट लगाई तो माइनस कॉस पाई माइनस कॉस जीरो प्लस कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, क्योंकि ओमेगा T इज इक्वल टू 2 पाई होता है, हम जानते हैं ओमेगा T इज इक्वल टू 2 पाई होता है। तो इनमें वैल्यू रख देंगे, फिर कॉस पाई माइनस 1 होता है, कॉस जीरो 1 होता है, कॉस 2 पाई भी 1 होता है और कॉस पाई माइनस 1 होता है। तो इन सब का हम योग निकाल लेंगे। तो 2 + 2 यानी कि 4 और 4 डिवाइड हो गया 2 से, तो 2IM अपॉन पाई। अतः लोड प्रतिरोध RL पर औसत वोल्टता जो होगी EDC इज इक्वल टू IDC RL IM 2RL अपॉन पाई, या कहें 2EM RL अपॉन पाई इंटू R प्लस RL। ये वैल्यू कहलाती है पल्सेटिंग एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। सेकंड पार्ट है RMS वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। निर्गत स्पंदमान धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जो कि IRMS से नोट किया जाता है, और उसका जो वैल्यू होते हैं 1/T जीरो से कैपिटल T I² dt का अंडर रूट होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 I² की वैल्यू पुट कर देंगे और वही जीरो से T/2 के लिए लेंगे हाफ साइकिल के लिए। तो I² की वैल्यू इसमें जब पुट करिए अपन तो 2IM² अपॉन T जीरो से T/2 साइन स्क्वायर ओमेगा T dt
का अंडर रूट, क्योंकि आई एम की जो वैल्यू रखी है अपन ने I1 वाली रखी, आई एम साइन ओमेगा टी वाली हाफ साइकिल के लिए, तो इसलिए आई एम का स्क्वायर अपॉन टी, 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर रख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटीग्रेशन डी टी, तो t/t आ जाएगा t/2, तो आई एम का स्क्वायर अपॉन टी इंटू t/2 होल का अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो आई एम अपॉन अंडर रूट 2, आई एम की वैल्यू पुट कर देंगे ई एम अपॉन अंडर रूट 2 आर प्लस आर एल। इसलिए लोड प्रतिरोध आर एल पर वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान जो होगा ई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस आर एल। आई आर एम एस की वैल्यू रखी देंगे आई एम अपॉन रूट 2 इंटू आर एल, और आई एम की वैल्यू क्या है ई एम अपॉन आर प्लस आर एल, तो आर एल अपॉन अंडर रूट